नमस्कार। आज हमारे बीच एक कथाकार, कहानीकार, कवि और एक निर्देशक श्री अशोक जमनानी जी मौजूद हैं। मैं सर MPTI परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जी सर, हमारे स्टूडियो में आज ये पहला इंटरव्यू है, साक्षात्कार है आपके साथ। तो हम इसको एक बहुत ही आपके प्रिय विषय रहा है नर्मदा, और उस पर आपने काफी किताबें भी लिखी है। तो मैं चाहूंगी कि नर्मदा के कण कण को जो आपने बचपन से जिया है और समझा है, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जरिए हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर अपनी जो प्राकृतिक धरोहर हैं उनको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि नर्मदा के कण कण को आप एक बार आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जिस विषय पर मुझसे बात करना चाहा, ये मेरे लिए उस विषय पर बात करना सबसे अधिक आनंददायक रहता है। नर्मदा पर बात करते हैं तो सुख मिलता है, और आपको आश्चर्य होगा कि नर्मदा का एक अर्थ सुख देना भी होता है। नर्म ददाति इति नर्मदा, नर्म का अर्थ संस्कृत में होता है सुख, तो जो सुख देती है वो नर्मदा है। तो नर्मदा स्वयं भी सुख देती है और उस पर बात करना किसी को भी सुख देता है। लेकिन ये नहीं पता था कि नर्मदा क्या है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी और नर्मदा से रिश्ता बढ़ा, लगा कि इससे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। तब इसे जानने के लिए कुछ पढ़ा, कुछ लोगों से सुना, और फिर बाद में कॉलेज के बाद मैंने पूरी नर्मदा की एक यात्रा भी की। तो जो समझ में आया और जो देखा सुना, लेकिन तब तक नर्मदा बहुत बदल चुकी थी, क्योंकि नर्मदा पर बांधों की एक पूरी श्रृंखला बन चुकी थी। इस पे आपने एक किताब भी लिखी है, कोहे जी, और उस पे एक पिक्चर भी बनी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हु एम आई के बारे में। जी, ये जब मेरे कॉलेज के दिन थे तब मुझे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सदानंद, और मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से घाट पर जाने का सिलसिला जारी था। तो ये एक 19-20 साल का लड़का था और बहुत खूबसूरत लड़का था। सामान्य जितने पुरुष सुंदर होते उससे अधिक सुंदर था, लेकिन वो सन्यासी हो गया था। दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई थी। तो कुछ लोग होते हैं कि जो आपको लगता है, जिनको देख करके आप उनकी तरफ लगता है कि ये ऐसे क्यों हैं। तो मैं वहाँ बैठा रहता था और वो जहाँ बैठा रहता था, तो अक्सर मैं जहाँ बैठता था वो भी वहीं आकर बैठता था। तो फिर एक दो दिन में उससे थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते? तो मैंने कहा वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन कविताएं भी लिखता हूँ। तो तब जो नर्मदा पर कुछ कविताएं लिखी थी वो उसे सुनाई, और धीरे धीरे हमारी एक मित्रता हो गई। तो उसने मुझे बताया कि वो उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं, और खासतौर पर मृत्यु को लेकर के बहुत सवाल उठते हैं कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, और उसकी एक प्रेमिका थी जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। लेकिन ये अपनी प्रेमिका को छोड़ करके और अपने माता पिता को छोड़ करके अपने सवालों के जवाब पाने के लिए सन्यासी हो गया। तो मैं उससे कहा करता था कि तुमने तो सन्यास ले लिया, लेकिन तुम जिन्हें छोड़ करके आए हो उनका क्या होगा? तो उसने मुझे एक बात कही, बोले अगर मैं उनके पास रहता और मेरे सवाल मेरे साथ रहते तो हो सकता है मैं एक दिन पागल हो जाता, और अगर मैं पागल हो जाता तो मेरे माता पिता या मैं जिससे प्रेम करता हूँ उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता। इससे तो अच्छा यही है कि मैंने कम से कम अपने जीवन को संन्यास शामिल कर लिया और उनका जीवन तो बर्बाद नहीं किया। तो मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा सोच, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आई बात कि ये उसकी सोच गलत है। हम अपने सवालों के लिए जीवन को छोड़ दें और अपनों को छोड़ दें, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती थी। जीवन में जब लगा कि भीतर कुछ अधिक उमड़ घुमड़ रहा है और उसे व्यक्त करना जरूरी है, उसे कहना लिखना जरूरी है, तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम है कोहम। और जब मैं उसे लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरे भीतर जो इतनी सारी कहानियां हैं उसमें से कौन सी कहानी चुनूं। तो शायद उस उम्र का असर था, या नर्मदा चाहती थी कि मैं वो कहानी लिखूं, क्योंकि उस कहानी ने मुझे बहुत उद्वेलित किया था। क्योंकि एक संघर्ष था कि हम अपने सवालों को पाने का जवाब पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और सन्यासी हो जाएं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और संसार का, जीवन का सामना करते हुए अपने सवालों के जवाब ढूंढें। तो फिर उस कहानी को एक नया आकार देते हुए मैंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है कोहम। इसे फिर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी दिया, और ये हिंदी के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले जो वर्तमान के उपन्यास है उसमें भी शामिल होती। तो फिर इस कहानी पे बाद में जो फिल्म बनी है ये हु एम आई, ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। एक
बहुत छोटा लड़का है, वो 20-21 साल का ही था, ये कोविड काल चल रहा था। तब उसने मुझसे संपर्क किया और उसने कहा कि वो इस पर फिल्म बनाना चाहता है। तो मैंने कहा कि मैं फिल्म के लिए तो लिखता नहीं हूँ। तो उसने कहा कि लेकिन उसने कहा कि मुझे इस कहानी से इतना अधिक जुड़ाव है कि मैं इस पर जरूर फिल्म बनाऊंगा। तो फिर उसने मुझे पूरी कहानी सुना दी उपन्यास की। तो आपका कोई पाठक उसे आपका पूरी कहानी इस तरह से याद हो, जितनी तो मुझे भी याद नहीं रह गई थी। तो उसने जब सुनाई तो मैंने कहा ठीक है तुम फिल्म बना लो। फिर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा और डायलॉग्स लिखे, फिर हमने म्यूजिक कंपोज करवाया और उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग हुई और अब ये फिल्म सामने है सबके। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के 15 से अधिक देशों के फिल्म महोत्सव में से शामिल किया गया और अनेक जगह पर से पुरस्कार मिले हैं। तो ये कहानी जो कभी 20 साल पहले मैंने नर्मदा के तट पर सुनी थी, अब वो कहानी बहुत सारे लोग देख सुन रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। हमारे आज आपके साथ ये साक्षात्कार का विषय भी हमने इसीलिए नर्मदा चुना क्योंकि हम टेक्निकल थ्योरी, जैसे आप जानते हैं कि नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टेक्निकल पावर सेक्टर पे बहुत बात करते हैं और ये एक मेन कोर है अगर देखा जाए पावर सेक्टर का। तो हमारा भी उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनीज आते हैं या समाज में जो हम एक भूमिका निभा रहे हैं तो उसमें हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे पाए। तो जिस हिसाब से आपने आज हमारा विषय जो आपसे रहा था नर्मदा, वो इसीलिए था ताकि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच सके कि आप डेवलपमेंट की तो ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ साथ आपने जो ग्रोथ की है उस ग्रोथ में कहीं आप अपने भारत को, अपने नेचर को ना भूल जाएं, उससे एक जुड़ाव महसूस करते रहें। इसीलिए आज आपका समय देने के लिए मैं बहुत बहुत एनपीटीआई परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करूंगी आपका। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि जो इस तरह के तकनीकी क्षेत्र के संस्थान हैं, यदि वे इस बात को समझ सके कि हमें जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, देखिए आखिर लौट तो हम सब प्रकृति की ओर ही रहे हैं। आप भी लोग भी अब अधिकतम बात ग्रीन एनर्जी की कर रहे हैं। तो अगर हम इस ग्रीन एनर्जी की तरफ लौट सके और हम प्रकृति से जोड़ करके विकास को देख सके तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बेहतर दुनिया बना सकेंगे। और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही चाहेंगे कि आप एनपीटीआई परिवार में हमारे स्टूडियो में आते रहें और ग्रीन एनर्जी और डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपनी प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं इस विषय को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहें। तो आज के लिए मैं यहीं पे अशोक जमनानी जी से विदा लेना चाहूंगी सर। और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और विषयों पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।